आज जो प्रेस वार्ता रखी है वो रोजगार भारती द्वारा आयोजित किए जा रहे रोजगार प्रोत्साहन मेला की जानकारी देने के लिए रखी गई है। रोजगार भारती एक स्वयंसेवी संगठन है जो कि स्वरोजगार को प्रेरित करने का काम करता है। स्वरोजगार कैसे करना है, उसके लिए यदि कोई आवश्यक प्रशिक्षण है वो प्रदान करना, स्वरोजगार स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता है तो उसको प्राप्त करने में सहायता करना, ऐसे सब कामों में स्वरोजगार लगाने के जितने भी आयाम हो सकते हैं उन सब में सहयोग करने का काम रोजगार भारती करता है। तो एक ऐसा विचार आया कि एक रोजगार प्रोत्साहन मेला आयोजित करना चाहिए जहां पर सभी बैंक्स एक प्लेटफॉर्म पर हों जो कि अपनी विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान कर सकें। सरकारी और गैर सरकारी ऐसे संगठन जो रोजगार देने के लिए काम करते हैं, जैसे जिला उद्योग केंद्र है, पीपीडीसी है, सीएफटीआई है, जिला ग्रामोद्योग केंद्र है, ये सारे ऐसे संगठन जो विभिन्न योजनाएं चलाते हैं जिनके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और कोई पूंजी सहायता से लेकर अन्य सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो सब भी वहाँ उपस्थित रहें। तो ऐसा वो रोजगार प्रोत्साहन मेला 8 नवंबर रविवार को आगरा कॉलेज मैदान पर आयोजित किया गया है। उस मेले में ऐसे सब महिला पुरुष युवक युवतियां जो कोई स्वरोजगार करना चाहती हैं उनको आमंत्रित किया गया है। वहाँ कोई प्रवेश शुल्क किसी प्रकार का नहीं है। वहाँ आएँ, वहाँ देखें वो किस प्रकार का रोजगार कर सकते हैं। रोजगार करने के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की यदि उन्हें आवश्यकता है तो उसको भी वो प्रदान करने का भी वहाँ पर उनके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहाँ पंजीकरण की व्यवस्था है। एक बार उनके मन में अगर कोई काम करने का आता है, मुझे ये काम मैं कर सकता हूँ, मान के चलिए कि वो कहता है मैं प्लम्बर का काम सीख सकता हूँ, मैं कारपेंटर का काम सीख सकता हूँ, तो वो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे कार्यकर्ता उनसे संपर्क करेंगे। जब पूरा बैच तैयार हो जाएगा तो उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग कराने के बाद उनको अपना काम स्थापित करना है। जैसे 2 व्हीलर मैकेनिक है, उसको एक बार काम सिखाने के बाद फिर कहाँ उसका प्लेसमेंट कराना है उसमें सहयोग करेंगे। यदि वो अपना कोई गैराज, अपना कोई वर्कशॉप शुरू करना चाहता है, उसमें कोई पूंजी से लेके जिस प्रकार की उसे सहायता की आवश्यकता होगी वो सब प्रकार की सहायता करने का काम मैं रेणुका डायंग हूँ, उपाध्यक्ष रोजगार भारती और महिला समन्वय प्रमुख ब्रज प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हूँ। नव भारत का निर्माण हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से हमारा देश कोरोना में उभर के आया है, जिस मजबूती से और जिस आत्मविश्वास से, उससे हमने शायद दुनिया भर में अपना परचम लहरा दिया है और ये शो कर दिया है कि भारत की जो असीम ताकत है वो शायद किसी में नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं अभी पीछे पढ़ रही थी, शायद ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी बहुत आ गई है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये रोज़गार मेला हमने सोचा हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। हम एक पूरे वर्ल्ड की शक्ति बनने जा रहे हैं, तो हमें पीछे नहीं रहना है, हर जने को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये इसी के मद्देनज़र ये रोज़गार मेला 8 नवंबर को ऑर्गेनाइज़ हो रहा है आगरा कॉलेज ग्राउंड में। इसके अंदर हमने कुछ ठेले लगाकर डिस्प्ले किया है। अगर किसी को अपना स्टार्टअप करना है तो वहाँ से आइडिया लेके बैंक से हम इजी लोन्स, इजी फाइनेंसेस की भी हमने व्यवस्था की हुई है। साथ में कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं उसका भी हम वहाँ पर करवाएंगे, लाइव उद्बोधन होगा। और आप मानेंगे मैं 2019 के आंकड़े पढ़ रही थी, इंडिया जो है लार्जेस्ट स्टार्टअप्स हुए हैं इंडिया में 2019 में। वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टार्टअप्स इंडिया में ही हुए हैं और 2019 के आंकड़े ये बताते हैं हर दिन 2 स्टार्टअप हुए 2019 में। तो देखिए हमारा भारत किस प्रगति से आगे बढ़ रहा है। और अभी पिछले 6 महीने में 13% FDI इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इन्फ्लो हुआ है। बाहर के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ गए हैं। जितनी भी हमारी नई एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसीज़, जितनी नई पॉलिसीज़ आई हैं वो सब दरवाजे खोल रही हैं नए आयामों के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने आगरा के लिए भी, अपनी आगरा की जनता के लिए ये वाला रोज़गार मेला का आयोजन किया है, जहाँ पर आके देखिए आप क्या करना चाहते हैं, किस में आपका माहिर है और आप कहाँ पे अपना आत्मनिर्भर होकर अपना व्यापार आगे ले। देखिए, उस दिन जो 8 तारीख को है, डावर साहब जी ने, रेणुका जी ने, प्रमोद जी ने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है। हमारा जो मेन है, सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा काउंसलिंग का। हम अगर जो लोग चाहेंगे, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको काउंसलिंग से उनका टेस्ट जानने की भी हम लोग कोशिश करेंगे, किस कार्य को वो दक्षता से कर सकते हैं ताकि हम उनको सलाह दे सकें। तो सबसे पहले काउंसलिंग,
उसके बाद फिर प्रशिक्षण का काम होगा। प्रशिक्षण का डावर साहब ने अपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। हमने कई ITI कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज से भी संपर्क किया है, जहाँ पे उसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बार्बर इन सब का भी प्रशिक्षण देंगे, कैसे वो हाइजीनिक रूप में अपने ठेल लगाना चाहते हैं तो ठेल, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम कैसे वो उनको मिले और हम उसको क्रियान्वित करा सकें। खाली हमारा काम उसको छोड़ देना नहीं है कि हमने उसको लोन दिलवा दिया या फाइनेंस करवा दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया कैसे भी चल रहा है। तो समय समय जैसे आप देखते हैं कि आज चाहे बीकानेर वाले हों, हल्दीराम हो, अपनी क्वालिटी को लेकर निरंतर चेक करते रहते हैं। इसीलिए जो भी हमारे माध्यम है, रोजगार भारती के माध्यम से या सक्षम मेमोरियल ट्रस्ट से जो भी लोग जुड़ेंगे, उनको लगातार हम उनका वो भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपरली हाइजीनिक रूप में सही तरीके से हमारे मापदंडों के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी उस रोजगार भारती का सही सार्थकता सिद्ध होगी, ऐसा मुझे लगता है।